चलिए आज की इस वीडियो में देखिए हम लोग ना क्या है कि संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में अगर आप आए हैं तो इसको कंप्लीट देखिए, आपको पूरा यहाँ जानकारी मिलेगा कि इसको वर्ग को हम कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का। तो उससे पहले आपको करना क्या होगा ना, देखिए हम लोग वर्ग जान रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं वर्ग का इंग्लिश क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं, मतलब इसका डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। वर्ग किसे कहते हैं आखिर में? देखिए किसी संख्या को, ठीक है, कोई भी संख्या है उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का क्या होता है, वर्ग होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी संख्या है, अगर उस संख्या को उसी संख्या से गुना करेंगे तो उस संख्या क्या हो जाएगा आपका वर्ग की संख्या हो जाएगा। देखिए दो है, एक संख्या है, अगर इस संख्या को अगर इसी संख्या से अगर हम दो बार गुना मतलब इसी संख्या से गुना कर देंगे ना तो दो दूनी चार हो गया। मतलब दो जो संख्या है ना आपका, दो का वर्ग कितना हो गया, चार। देखिए इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए यहाँ दो है, पावर में एक एक रहता है, मतलब दो का स्क्वायर, समझे, दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चार। इसी तरह ना हम लोग जानते हैं, मान लीजिए तीन का स्क्वायर करते हैं तो तीन गुने तीन, मतलब तीन का स्क्वायर कितना हो गया, नौ हो गया। ठीक है, तो वही बोला है किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है ना, देखिए तीन को तीन से गुना किया, जो गुणनफल प्राप्त हुआ ना तो वह जो हुआ ना उस संख्या का क्या हो गया, वर्ग होता है। मतलब ये जो नौ जो हुआ ना इस संख्या के क्या हो गया, वर्ग हो गया। ठीक है, तो इसी वर्ग को हम लोग निकालते हैं। देखिए तो इसमें क्या करना है, आपको ध्यान देना है। देखिए संख्या मेरा ये है वन, ठीक है, संख्या का वर्ग मतलब एक का वर्ग कितना हो जाएगा, देखिए इस तरह वर्ग लिखें, एक का वर्ग, ठीक है, इसको वर्ग या स्क्वायर जो भी बोलिए, तो इसको अगर आप गुना कीजिएगा तो इस तरह रहता है ना, तो मतलब हम डायरेक्ट अब इसको निकाल के लिख सकते थे, हम बता दिए यहाँ दो है ना तो आपको इस संख्या को दो बार गुना करना है, तो एक को एक से मतलब गुना करेंगे तो एक हो जाएगा। ठीक है, देखिए दो का स्क्वायर कितना होता है, चार, मतलब दो दूनी चार। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। देखिए तीन का स्क्वायर कितना होता है, मतलब तीन को तीन से गुना करना होगा, तीन तिया नौ हो जाएगा। ठीक है, देखिए चार का स्क्वायर कितना होता है, तो चार चौके 16, इस तरह लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए उसके बाद पाँच का स्क्वायर कितना होता है, तो 25, इस तरह लिख दीजिए। उसके बाद देखिए छः का स्क्वायर क्या होता है, तो आपका हो जाएगा 36, छः छः 36। सात का स्क्वायर कितना होता है, सत्ते सत्ते 49। ठीक है, आठ का स्क्वायर कितना होता है, अठे अठे 64, इस तरह लिखिए, आठ का स्क्वायर डायरेक्ट 64, इस तरह याद करते जाना है। ठीक है आपको। उसके बाद देखिए नौ का स्क्वायर कितना होता है, नौ नौवा 81। दस का स्क्वायर कितना होता है, 10 को 10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर वाला तो हम लोग बना लिए, अब इधर वाला ध्यान दीजिए। ये जो आपका है ना यहाँ देखिए 11 को 11 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 121। इसको याद करना होगा। ठीक है, अगर नहीं होता तो इसको गुना करके आप इस तरह लिख सकते हैं, समझे। तो देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144, यदि आप 12 को 12 से गुना कीजिएगा तो 144 आ जाएगा। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, इसको याद करना होगा। ठीक है, आप कम से कम 20 तक ले याद कर लीजिए, और नहीं होता है तो आप 30 तक ले याद कर लीजिए, समझे, मतलब याद हो जाता है 30 तक याद कर लीजिए, ईजी रहेगा। देखिए अब 14 का 14 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 196। ठीक है, देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 को 15 से गुना कीजिए 225 हो जाएगा। ठीक है, 16 का स्क्वायर कितना होता है आपका, हो जाएगा 256, इस तरह याद करते जाना। फिर देखिए 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 को 17 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 289। ठीक है, 18 का आपका कितना हो जाएगा, 18 को 18 से गुना कीजिएगा तो 324। ठीक है, 19 को 19 से गुना कीजिएगा, मतलब 19 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 361। ठीक है, और 20 का स्क्वायर तो आपको पता ही होगा कितना, दो दूनी चार, और ये डबल जीरो है तो इसको 2 जीरो लगा देना, समझे। तो इस तरह था आपका वर्ग निकालना। ठीक है, तो आप सिंपल से इस तरह निकाल सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं, ये आसान है 20 तक ले, तो इसको आराम से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। डिफिनेशन यही था। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।